अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है सूजी बेसन का हलवा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसन चाहिए, जो कि मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है और इसे बिल्कुल जो है वो मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बेसन, और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से छान कर, बिल्कुल रिफ़ाइन है, आपने इसे अच्छे से छान लेना है। और मैंने यहाँ पर एक प्याली तकरीबन देसी घी की ली है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1.5 कप जो है वो आइसिंग शुगर ली है। आप लोग चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक प्याली मैंने यहाँ पर सूजी इसका इस्तेमाल किया है। इससे जो है वो हलवा हमारा बहुत ही दानेदार सा बनेगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो इलायची पाउडर लिया है। ये कुछ क्रश किया हुआ कोकोनट है, और ये हमारे पास कुछ बादाम है, और ये कुछ किशमिश। इसी तरह ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने किस टाइम पे कैसे यूज़ करने हैं ये मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली और इसे मीडियम फ्लेम ऑन करके मैंने इसे रखा। इसमें हम एक प्याली जो हमारे पास देसी घी था वो शामिल कर देंगे और इसके मेल्ट होने का वेट करेंगे। ये देखिए गाइस, घी मेल्ट हो चुका है, तो इस टाइम पर आकर हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। और जब इसमें से हल्की सी इलायची की खुशबू आने लगे तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास बेसन था, आधा किलो बेसन हमने लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको जो है वो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और एक बात आपने याद रखनी है, इसे आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर बनाना है। और सेकेंडली आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें जो है वो गुठलियाँ ना बने और इसमें जो है वो हमें कच्चापन महसूस ना हो। तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनने के बाद हमने इसे अच्छी तरह भूनते रहना है। और जब 5 से 7 मिनट का टाइम गुजर जाए तो आपने इसमें जो है वो सूजी, 1 कप जो हमारे पास थी, 1 प्याली सूजी, वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। और मुसलसल जो है वो आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे हम। ये बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा जो है वो घी मेल्ट किया हुआ वो शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसमें जो है वो घी शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये ड्राई नहीं होना चाहिए। तकरीबन 10 मिनट इसे इसी तरह भूनते रहें और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो गाइज़ ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हलवे ने अपनी शक्ल जो है वो चेंज करना शुरू कर दी है। इसका कलर चेंज होना लग गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें जो है वो गुठली ना बने। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। जब हल्का सा पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें जो है आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स होने दें। ये देखिए गाइस, शुगर जो है वो मेल्ट होकर इसमें अच्छे तरीके से हलवे में मिक्स हो गई है। अब आपने इसी तरह से 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करते रहना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। इसकी भुनाई करते हुए आपने बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो है बिल्कुल गुठली ना बने। आपने इसकी गुठली नहीं बनने देनी, बल्कि बिल्कुल स्मूथ हो, और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। 5 से 10 मिनट भूनने के बाद हमारा हलवा बिल्कुल रेडी होगा। आप इस टाइम पर जो है वो चीनी वगैरह इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। गाइस तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा तकरीबन रेडी है। तो अब इस टाइम पर आकर हमने जो क्रश किया हुआ हमारे पास खोपरा था, कोकोनट, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है इसमें। इस टाइम पर अब इसमें हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स आप
आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर किशमिश ऐड की है, आप चाहे तो कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट आपने भूनना है और उसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना है। तो डिश आउट करके अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो गाइज़, ये हमारा सूजी बेसन का हलवा रेडी हो चुका है, जिसे मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही भुरभुरा सा, मज़ेदार सा हमारा हलवा रेडी है। मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ खोपरा बचा के रखा था, ताकि इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो बहुत ही यम्मी सी लगे। तो मैंने ये लास्ट टच दे रही हूँ और इसके ऊपर जो है मैंने हल्का सा क्रश किया हुआ खोपरा डाला है। और साथ ही आपके पास कोई भी नट्स हों, मेवे हों, कुछ भी हो तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक बादाम काट के रखे थे, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। उम्मीद है गाइज़ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफ़स्टाइल विद सनी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।